नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। वो लोग था कि जमीन जो है कुछ भूमाफिया लोग फलाना ऐसे करके मैंने नाम एलआर में चढ़ा करके, बंगाली लोग एलआर में चढ़ा करके मैंने इसको बेच दिया है। तो उसी का तथ्य में आपको जानकारी देंगे कि पीर बाबा का प्रॉपर्टी का जो गिरफ्तो दरिया पीर मालिक है, उसका बारे में आपको डिटेल्स विथ पेपर मिलेगा, आपको बताएंगे। देखिए 2016 28/10/2016 OP2 HLRO, OP2 BLRO, OP2 पुल्टी MLA, इसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तो दरिया पीर का जो लैंड है ये काशीपुर का राजा गिरफ्तो दरिया पीर का नाम से डोनेट किया था और इस पर धन्नू शाह, दल्लू शाह, करीम शाह, रहीम शाह इसका नाम कैसे छाप दिया है। यही लड़ाई 2016 में हम लोग किए थे कि इस नाम को, रिकॉर्ड को काट करके गिरफ्तो दरिया पीर के नाम से किया गया। दूसरा लेटर देखिए, ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड चिट्ठी किया, OP2 SDM, OP2 DLRO, OP2 BLRO सबको चिट्ठी किया है कि ये जमीन गिरफ्तो दरिया पीर का है। इस लैंड को इसमें वक्फ बोर्ड को बोर्ड डाल दिया जाए, वक्फ बोर्ड का बोर्ड जो है बोर्ड इसमें लगाया जाए, ठीक है। लेकिन पुलिस प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिला, बोलते ये काम अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है। पुलिस से आप क्या हेल्प चाह रहे हैं? पुलिस से यही आप हेल्प चाहते हैं कि लीगली मैंने वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टी है इसको लीगली सपोर्ट दे करके, और यही काम गिरफ्तो दरिया पीर का जितना भी लैंड है उसको हम लोग रिकवरी करके और वक्फ बोर्ड का बोर्ड डाला जाएगा। पुलिस से हम लोग यही चाहते हैं। आपका तो यही कहना, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के मुजाविर है उन्होंने सीधा आपका नाम लेके आप पे इल्जाम लगाया है कि वही सब करा रहा है जमीन को। अगर वो मुजाविर अगर एक भी जमीन अगर शेर बाबा का इलीगल हम लोग कहीं पर भी इलीगल एक भी जमीन अगर एक कट्टा भी बेचा तो हम चैलेंज करते हैं मीडिया का सामने, उसको 50 कट्टा जमीन हमने ऑफर कर दी पीर बाबा का नाम से। एक भी जमीन अगर साबित करते, चैलेंज करते हैं। आपका कहना है कि उसका इल्जाम बेबुनियाद, और ये जमीन पर पूरा जमीन माफिया टोटल फकीर लोग है, टोटल लैंड फकीर लोग अपना नाम पर चढ़ाया है। इसीलिए वक्फ बोर्ड एक चिट्ठी दिया है, OP2 DM SDM आपको देख लीजिए, OP2 BLRO को चिट्ठी दिया गया है कि जमीन पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड गाड़े 2018 का चिट्ठी है। ये मैंने 2018 में किया, अभी नहीं, 2018 में ये चिट्ठी मैंने सबको रिसीव को भी है, उसका रिसीव कॉपी है, देख लीजिए रिसीव कॉपी। मैंने आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो वक्त प्रॉपर्टी उसको वक्त ले ले। हम लोग चाहते हैं कि वक्त का अंडर में चल, आगे भी वक्त बोर्ड का अंडर में था, वक्त बोर्ड चलाता था, वक्त बोर्ड अभी भी वक्त बोर्ड ले। लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल नेता जो है इसमें इसको इन लोगों फकीर लोग को उलझा करके इसको रोक के रखा गया, समझिए। तो ऐसा कोई नहीं है। मेरा पास में टोटल डॉक्यूमेंट्स है गिरफ्तो दरिया पीर का, टोटल मैंने 2016 में निकाला सारा पेपर। टोटल गिरफ्तो दरिया पीर का लैंड टोटल अभी भी है, अभी भी वो लैंड है, उस पर कब्जा फकीर लोग का। फकीर लोग अपना नाम चढ़ा लिया है, फकीर लोग उस जमीन पर घर बना लिया है, फकीर लोग सब कुछ किया। आम पब्लिक जो दान देवत्व संपत्ति होता है उस पर कोई जमीन न कोई खरीद सकता न कोई बेच सकता। ये फकीर कौन? सब पहले ही फकीर लोग को बाहर से लाया गया था, हम लोग को बाप दादा यहाँ पर कबर उबर फोड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब जो है ये लोग मालिक बन गया, बेसी में 2-4-5 साल से मालिक बन गया। हाँ, ये पेपर चढ़ाया कम से कम 2014-15 में। तो वहाँ के जो शेर सवावा सैयद है, ये लोग शाह, ये लोग फकीर है। आपको अभी हम दिखाएंगे पेपर। तो दल्लू फकीर कर दिया, दल्लू फकीर, वो फकीर है, पीर नहीं हो सकता, समझिए। वो लोग सेवाहित था, लेकिन वो लोग ओनरशिप में नाम चढ़ा दिया पूरा सतपुड़िया मौजा के जमीन पर। अच्छा, यही इसी आप पूरा मिल के हम लोग पूरा 7 बस्ती का आवाम जो है मिल के इस पर आंदोलन किए थे। उस टाइम में फकीर बोला था कि ये प्रॉपर्टी के मालिक हम लोग हैं। तो फिर आज इसको स्वीकार कर लिया फकीर लोग कि हाँ ये प्रॉपर्टी गिरफ्तो दरिया पीर का है। यही बात 2016 में ये लोग बोल रहा था कि ये प्रॉपर्टी हम लोग का है। हम लोग आज क्या बोल रहे हैं? दरिया पीर का है। अच्छा, कमेटी है टोटल, फकीर से लेके जो कमेटी में है टोटल 80 सोशल है,
सारा का रिकॉर्ड चेक किया जाए, टोटल एंट्रीज होता है। देखिए 14 में सीबीआई को चिट्ठी किया था, देखिए वक्फ बोर्ड पे चिट्ठी देते, उसका रिसीव को किया, हम लोग बोले थे इसका जांच हो सीबीआई से, ठीक है। क्या पे जांच? अब कब्जा करके बैठा हुआ है ये लोग। कुछ दिन पहले ये लोग केस किया था फकीर लोग हाई कोर्ट में, ये जमीन हम लोग का प्रॉपर्टी हम लोग कहा देंगे, केस नंबर दिल्ली। केस किया था, उसका जवाब में वक्फ बोर्ड हम लोग से जवाब मांगा था कि इसका केस है, हमने बोला हाँ इसका देखिए, इसका केस डिसमिस कर दिया गया है, इसमें लिख दिया वक्फ बोर्ड ये हमारा प्रॉपर्टी है, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है। खादिम है मुख्तार साहब उर्फ प्रेसिडेंट उर्फ खादिम, लब्बू झब्बू पहन करके सादा कुर्ता टोपी लगा के चलता है, लेकिन इसका इतिहास क्या है आप जानते हैं? ये सुबह में 11 बजे उठ के मजार जाता है, मजार से सीधा पैसा लेता है, सीधा चला जाता है। यहाँ हुसैनियापुर में देखिए ऑनलाइन टिकट का दुकान है, लॉटरी पर डे लॉटरी वहाँ खरीदता है, चिरगुंडा में बड़ाकर में खरीदता, सीसीटीवी कैमरा ऑन करके चेक करिए, पर डे उनको मिले। उनका भाई सत्तार साहब उर्फ राजकुमार, जाके देखिए, अभी जाइए आप लोग, अभी इंक्वायरी करिए। गांजा का देखिए डीलर, गांजा का डीलर है, साथ में बैठ करके गांजा पी भी रहा बेच भी रहा। उनका लड़का आरिफ उर्फ मुकेश ड्रग्स का सतुड़िया पानी मारी, अभी एक हफ्ता 15 दिन 20 दिन पहले उसका नाम आया था, पकड़ाया था, वो ड्रग्स माफिया। यही चीज यहाँ चल रहा है, टोटल एंटी टोटल है वहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि फिरोजपुर दरिया पीर का प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड का अंदर में जाए हम लोग, जबकि वक्फ बोर्ड का 5 कॉपी रिसीव कॉपी हम लोग कॉपी टू कमिश्नर, कॉपी टू क्या बोलता है उल्टी आईसी, कॉपी टू सतोड़िया आईसी, कॉपी टू एडीएम, कॉपी टू डीएम, सबको बराबर 5 साल से हम लोग कंटिन्यू चिट्ठी कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड कमेटी को लीगली सपोर्ट करके वहां पर आप लोग स्थापित करें। ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज लोग जो है मजार कमेटी में है या मजार देख रहे हैं, तो स्थानीय लोगों का इसमें जवाबदेही बनता है, तो आप लोग क्या किए अभी तक? हम लोग 1 लाख कंप्लेन कर चुका है, 1 लाख। सतोड़िया फाड़ी में 50 कंप्लेन कर चुका है, लेकिन हम क्या बोला, वो लोग का पीछे कुछ पॉलिटिकल मतलब सपोर्ट है, इसीलिए वो लोग बच जाता है। आवाम का यहाँ का यही लड़ाई है कि प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड में चला जाए, वक्फ बोर्ड का थ्रू से सारा मजार भी वक्फ बोर्ड से थ्रू से चले, उसका लैंड जो है वक्फ बोर्ड अपना समझता है, वो अपना समझता दे करके अपना लैंड को पूरा रिकवरी करके बोर्ड गाड़ के वक्फ बोर्ड अपना कभी आप डेपुटेशन के अलावा कोई आंदोलन या कोई अनशन वगैरह किए? हाँ, आंदोलन हुआ, वहाँ पर आंदोलन हुआ, मजार में आंदोलन हुआ। 2016 में वहाँ मीटिंग हुआ, बैठ के सब कुछ फैसला हुआ। फैसला होने के बाद भी वहाँ का आप किसी पॉलिटिकल का नाम नहीं लेना चाहते, एकदम डायरेक्ट वो जो है वहाँ पर झगड़ा लगा देता, उसका झगड़ा लगाने की वजह से वहाँ से हट गया। पुलिस प्रशासन भी जानता है इस यही केस पर। तब जितेंद्र तिवारी जो है आसनसोल कॉर्पोरेशन मेयर में उस टाइम मेयर था, जितेंद्र तिवारी सारा कमेटी को वहाँ बुलाया। अब बुलाने के बाद में डिप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा का हैंड ओवर करके बोला कि मेला तुम चलाएंगे। फिर मेला वो चला के 1 साल 1,35,000 रुपया अपना फंड में डिपॉजिट करके वो बैठे हुए। चलिए अब देख रहे आपके साथ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी 2 गुट की लड़ाई नहीं है। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, ये ज़मीन मजार का ज़मीन है, ये शेरशाह बाबा का संपत्ति है, शेरशाह बाबा का धरोहर है। और इस धरोहर को बचाने के लिए जो लड़ाई आज काफ़ी दिनों से लड़ा जा रहा है, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो दिशागढ़ मजार के जो सेवक है, जो खादिम है, मैं फ़कीर नहीं बोलना चाहता हूँ, वो खादिम है, वो खादिम बोलते हैं अपने आप को, और है भी खादिम, मजार को वो लोग देखभाल कर रहे हैं। तो वो लोग हम लोग मेरे पास में जब आए थे तो उनका कहना था कि मजार के ज़मीन को इलीगल तरीके से कब्जा करके उस ज़मीन को सेल किया जा रहा है, उसी के लिए उन लोग हमारा साथ चाहते थे। तो दिशागढ़ मजार से सिर्फ आपका ये दिशागढ़ ही नहीं बल्कि ये 7 गाँव नहीं, अब बल्कि उल्टी विधानसभा है, पूरे देश पूरे हिंदुस्तान से लोगों का आस्था दिशागढ़ मजार से जुड़ा हुआ है। हमारे पास में झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, टोटल जगह से हर लोग शेरशाह बाबा के आस्थाने में आते हैं
अपना श्रद्धा, उनका आस्था है, यहाँ पर आकर वो अपने आस्था से अपने दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो अगर आज जिसरगढ़ के संपत्ति के साथ में अगर किसी भी तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी किया जाएगा, ये पूरे आवाम के आस्था के साथ में गलत हो रहा है और इसके साथ में धोखाधड़ी हो रहा है। तो हम लोग जब मजार के खादिम लोगों के साथ मैंने जब ये मुद्दा को देखा, बहुत सारा इसमें हम लोगों ने चिट्ठी चपाटी भी किया है। अपने कुल्टी बेलोरो के पास भी हम लोग गए थे, वहाँ लेटर जमा किए थे, बहुत सारा कागज भी हम लोग निकाले हैं। तो बात सच है कि कुछ ऐसी दाग नंबर है जिसमें कुछ दाग नंबर मेरे को याद भी है, 1123, 1107, 1108 और भी बहुत सारा दाग नंबर है, जिसमें कुछ दाग में जो मजार के खादिम लोग हैं उन लोगों का नाम वहाँ पे दिखाया जा रहा है। अजीम शाह है, मुख्तार शाह है, कुछ नाम मनोज शाह और मुकेश शाह के नाम पे भी वो नाम दाग नंबर वहाँ पे रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है। और कुछ दाग जो है वो दरियातो पीर के नाम से बंगाल कॉल जो है वो दरियातो पीर को जमीन दिया है, उसमें वो दाग नंबर में वो दोनों का नाम दिखाया जा रहा है। तो बिलोर और कुछ ऐसी दाग नंबर है जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, माने अभी तक उसमें किसी का नाम नहीं चढ़ा है, लेकिन उसका CS और RS पेपर जो है वो दरियातो पीर के नाम से है। तो बिलोर साहब से हम लोगों ने जब बात किया कि फिलहाल अभी जो रिकॉर्डेड नॉट फाउंड है जो जगह है उसके पास में मेरे पास में CS और RS है जो मजार के दरिया पीर के नाम पे दिखाया जा रहा है, तो आप जो है इस दाग नंबर को आप दरियातो पीर मजार शरीफ के नाम से इसको रिकॉर्डेड कीजिए। तो बिलोरो साहब का कहना था कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन होता है रिकॉर्डेड फॉर्म बनाने के लिए, बिलोरो से हम लोग को लेना पड़ता है, फॉर्म आता है, फॉर्म लेकर आप फिलअप कीजिए और एक SDM को चिट्ठी दीजिए, आप SDLR को चिट्ठी दीजिए और एक चिट्ठी हमको दीजिए। जो जो रिकॉर्डेड नॉट फॉर्म दिखा रहा है उसको हम लोग अगर CS RS से मैच करता है तो उसको हम लोग मजार के नाम पे रिकॉर्डेड कराएंगे। फिर हम लोग वहाँ से जब आए तो जो भी लोग हम लोग के साथ में जुड़े हुए थे सबसे डिस्कस हुआ, बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई वो लेटर देना है। तो कुछ लोग हैं जो उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कहना है जो खादिम है कि वो जगह जो है वो मजार शरीफ के नाम से रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए बल्कि हम लोगों के नाम से रिकॉर्डेड होना चाहिए। कौन थे वो? खादिम लोग, ठीक है। तो मुझे वही बात समझ में नहीं आई कि एक्चुअली मजार शरीफ का जो जमीन है उस पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। मजार शरीफ का जमीन शेर शाह बाबा का जो दरगाह का जो हमारे काशीपुर के राजा ने जो जैसे कल्याणी शरीफ को जो मंदिर जमीन दान किया था, उसी तरह से इस मजार को भी दान किया गया है। और उस मजार के जमीन पे पर्सनल किसी एक व्यक्ति का तो कॉपीराइट नहीं हो सकता है, चाहे वो अजीम शाह हो, मुख्तार शाह हो या सिराज राजदान हो या बाबर हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि देखिए ये मजार का जमीन किसी व्यक्ति के नाम पे तो रिकॉर्डेड कराना ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद से उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आज से कुछ दिन पहले ये लोग आए थे हमारे वहाँ पे, मंत्री साहब से भी मिलने आए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। मुझे कुछ दिन पहले मालूम पड़ा कि मजार का एक कमेटी बनाया गया है, मजार का एक कमेटी का घोषणा किया गया है। तो पहली बात तो मजार की कमेटी जो बनाई जा रही है, मजार की कमेटी जो मजार के रहने वाले यहाँ पे जो इलाके में लोग हैं, जिस तरह से मुझे बताया गया, मुझे मालूम भी है कि यहाँ पे जैसे 7 गांव आता है इस डिसरगढ़ के अंदर में, क्या 7 गांव के लोगों को बैठाया गया था कि सिराज राजदान को मजार का सेक्रेटरी बनाया जा रहा है या और किसी को ट्रेजर बनाया जा रहा है? क्या यहाँ के आवाम जानते हैं? और अगर मजार का कोई कमेटी बनाया जा रहा है तो ये कमेटी पे पूरा निर्भर होता है कि मजार को डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, मजार का जो संपत्ति है उसको किस तरह से बचाया जाए और मजार का जितना भी धनोवर है उसको सेव किया जाए और मजार के लेके किसी भी तरह का आपस में ना इत्तेफाकी ना हो, क्योंकि मजार पे आस्था सबका है। अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनका आस्था, अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये अपना आस्था दिखा रहे। तो जब दोनों पक्ष का आस्था मजार के ऊपर में, तो लड़ाई कहाँ पे है? तो लड़ाई यहाँ पे है। मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने एक विजन दिया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के तमाम लोगों को, बल्कि कुल्टी ने पूरे आसनसोल के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी धार्मिक जगह जो होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसका एक ट्रस्ट बनाया जाता है। जब तक ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा तो उस जगह का डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, आपको सरकारी कोई सुविधा भी आपको सही से नहीं मिल सकता है। उसका एक बोर्ड गठन किया जाएगा, उसको बोर्ड बनाना होगा,
पर ट्रस्ट का नाम देना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस ट्रस्ट में अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन करना होगा। खाली डीसरगढ़ ही नहीं बल्कि हम तो कहेंगे पूरे आसनसोल से अच्छे अच्छे लोगों को ले। क्योंकि आप बताइए अभी जो इन्होंने कमेटी बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ कि मजार का जो इनका कमेटी बना, इसमें इनका लीगल जो मैटर को देखेंगे, लीगल एडवाइजर कौन है नहीं बता सकेंगे, उनको पता ही नहीं लीगल एडवाइजर होता क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मजार का जो कमेटी बना है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? वो मजार का जो भी अकाउंटेंट देखेंगे, जो भी अकाउंट को लोग मेंटेन करेंगे ईयरली, जो आवाम के सामने हो या पब्लिक के सामने, तो एक अच्छा पढ़ा लिखा अगर कोई सीए हो हमारे। आप अभी बताएं कि 7 गांव के लोग इसमें हैं, हाँ। इस मजार से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप 10-5 लोग मनमानी कैसे कर सकते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं यहाँ के आवाम से बोलना चाह रहा हूँ कि तो क्या आप लोग आपसी बैठक कभी किए हैं 7 गांव के लोग आपस में? देखिए, मैंने उनसे भी एक बार कहा था और मैंने बाबर भाई से भी कहा है कि ये मजार का मसला है, पहला तो लोकेलिटी मसला है। आप तमाम लोगों को यहाँ पर बैठाएं, पूरे गांव के। देखिए 7 गांव है तो 7 गांव में जिम्मेदारी है, मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है। उन आप आवाम को मत नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम जो जो इस दायित्व में है, इस जिम्मेदारी में, मस्जिद कमेटी में सदर सेक्रेटरी खजांची है, कब्रिस्तान कमेटी के सदर सेक्रेटरी है, मदरसा कमेटी के सदर सेक्रेटरी है, जो जिम्मेदार लोग हैं सब मिलकर बैठे और इस मसला को खत्म कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मजार के नाम पे इस तरह का सियासत करना, लड़ाई करना, एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, इससे तो मैसेज बाहर में खराब जा रहा है। तो मैं यहाँ के आवाम के लोगों को और यहाँ के 7 गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान के सदर सेक्रेटरी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मीडिया के माध्यम से कि अब इस मामला को आप लोग अपने हाथ में लें और जो सही है, मजार के हित में जो सही है, अगर आप उसको समझ में आता है उसको आप लोग कीजिए, लेकिन आपसी लड़ाई इसमें ना होना चाहिए। इससे मैसेज जो बहुत खराब है। मुख्तार शाह, अजीम शाह, सत्तार शाह, ये लोग जो है 4 बार दान पेटी को तोड़ दिया गया। फर्स्ट बार जब दान पेटी 2018-19 में जब तोड़ा था, उस टाइम में सप्तोड़िया आईसी मनोरंजन धारा था और हमारे कुल्टी में आईसी थे अपराजित दास गुप्ता और कुंतल बाबू सेकंड ऑफिसर था। ये लोग को हम लोग जब दान पेटी रोकने के लिए गए थे तो हम लोग से झमेला हो गया। ये लोग को फिर बाद में हम लोग थाने में आकर के कंप्लेंट करके ये लोग को 4 खादिम को उठा के अरेस्ट करके ये लोग को जेल में भेजा गया था। फिर ये लोग को छुड़ा करके लाया गया, ठीक है ना, देख लीजिए। तो ये लोग बार बार ये सब ड्रामा, ये सब जो कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है। देखिए ये सब हम लोग पुलिस प्रशासन को बराबर चिट्ठी दिए हैं के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन हम लोग को पुलिस प्रशासन की तरफ से हेल्प मिले तो। आप दूसरा बात देखिए, एक बात क्या देखिए, फिर तो दल्लू फकीर कर दिया जमीन को। सप्तोड़िया मौजा का टोटल दाग नंबर है इसमें, ये हमने बर्धमान से रिकॉर्ड सब निकाल के लाया। फिर तो दरिया पीर का नाम से टोटल जमीन है, देखिए जितना दाग नंबर सब पीर बाबा का नाम से है। एक भी दाग, जितना भी दाग है, एक भी दाग अगर कोई कहीं दिखा दे कि दाग कोई किसी को बेचा है या कोई किया कुछ, तो हम लोग जाने में कहा इसको देखिए। देखिए इसको क्या किया, बंगाल कोल लिमिटेड ये क्या किया, फिर तो दल्लू फकीर का नाम से रिपोर्ट कर दिया। ये सबका सारा जाली इलीगल काम फकीर लोग किया। यहाँ का आवाम कभी नहीं किया। यहाँ का आवाम चाहता है कि पीर बाबा का प्रॉपर्टी पीर बाबा का रहे और मजार सही सुस्त हिसाब से चले। कमेटी का देख रेख में लॉ एंड ऑर्डर कानून जो है कमेटी के अंदर में